कहता है मैं हूं। और वो कभी हमें निराश नहीं करता, वो कभी हमें निराश नहीं करता। और मैं धन्यवाद देता हूं इस परिवार के लिए। जब मैं इस परिवार से हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया, मैंने इसकी मम्मी का बड़ा विश्वास देखा। मैंने साइमन से कहा भी था, मैंने कहा यकीनन इस परिवार का विश्वास बहुत बड़ा है, और जिसका जब विश्वास ही बड़ा है उसके चमत्कारों को कौन रोक सकता है। हालेलुया। मरकुस 9:23 में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए वो सब कुछ में तो ये चंगाई थी। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बरकतें आनी है, और हम में से हर एक के जीवन में आनी है। हालेलुया। आइए थोड़े समय के लिए निकालेंगे दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। मैं बड़ा सोच रहा था, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं। मैं सामने घर में बैठा हुआ भी बोल रहा था। पास्टर साइमन ने कहा ये तो हम जैसों के लिए समस्या होती है कि हम क्या प्रचार करें। मेरी मिसिस भी कह रही थी तो अनु की सोचना, लेकिन ये तो जिसने प्रचार कर रहा होता उसको पता होता है। प्रभु से बार बार पूछ रहा क्या करना है, क्या बोलना है प्रभु। तो प्रभु ने मुझे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय दिया। यहां पे हम इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। पहली 7 आयतें हम इसकी पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय, उसकी पहली 7 आयतें। कोई पढ़ेगा कि मैं ही पढ़ दूं? भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी में तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तो वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर अपना ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू और अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। एक इंसिडेंस जो बाइबल के अंदर हुआ, एक घटना जो बाइबल के अंदर घटित हुई। परमेश्वर का एक नबी है जिसका नाम एलीशा है, और इस नबी के पास एक स्त्री आती है। ये कोई मामूली स्त्री नहीं है, ये भविष्यवक्ताओं की चेलों में से एक की पत्नी है। भविष्यवक्ताओं के चेले यानी कि भविष्य में होने वाले भविष्यवक्ता, चेले जो एक समय में जाकर के भविष्यवक्ता बनेंगे, अभी है नहीं। उनके भविष्यवक्ताओं के चेलों में से उनकी उस एक चेले की पत्नी ने आकर एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। और उसकी कुछ क्वालिटीज वो बता रही है। तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था,
ये उसकी क्वालिटी थी। जीवन ऐसा जिए कि आपकी और मेरी कोई ना कोई क्वालिटी हो हमारे अंदर, हमारे जाने के बाद में कोई ना कोई हमारी गवाही दे, मैंने इसके जीवन में परमेश्वर के कामों को देखा, मैंने इसके जीवन में विश्वास देखा, मैंने इसके जीवन में परमेश्वर को देखा। कोई ना कोई क्वालिटी के साथ जीवन। क्वांटिटी कितनी है ये महत्व नहीं रखता, क्वालिटी, क्वालिटी कितनी लंबी उम्र जिए इसके ऊपर महत्व नहीं है, किस तरह जिए वो महत्व रखता है। क्वालिटी, क्वालिटी क्या है हमारी, क्वालिटी क्या है? इस व्यक्ति की क्वालिटी उसकी पत्नी बता रही है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर के भय मानने वालों को किसी चीज की घटी नहीं होती है। ठीक है, घर में समस्या थी, घर में कोई प्रॉब्लम थी, उसने कुछ कर्ज लिया, अब कर्ज दे नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई। आज कर्ज वाला घर में आकर के खड़ा है, इसके पास 2 बेटे हैं और कर्ज वाला दोनों बेटों को लेकर के जाने वाला है ताकि उन बेटों से काम करवा करके उस कर्ज को चुकवाए। उस जमाने में गुलाम प्रथा थी, दास प्रथा थी। आप बहुत पीछे से अगर स्टडी करेंगे तो यूसुफ को भी दास बना करके लेकर के गए थे, गुलाम बना के लेकर के गए थे। गुलामों से गुलामी कराई जाती थी, गुलाम बिकते थे। यूसुफ को बेचा गया, यूसुफ को उसके भाइयों ने व्यापारी के हाथ में बेच दिया। पैसे मिलते थे, बेचते थे लोग। ये व्यक्ति कर्जदार घर में आके इसके दोनों बच्चों को लेके जा रहा है। गुलाम जितना छोटा होता था उसकी कीमत ज्यादा होती थी, क्योंकि जितना छोटा है ज्यादा समय तक काम करेगा, ज्यादा उम्र तक काम करेगा। इसलिए जितना छोटा होता था उसकी उम्र, उसकी जो कीमत है वो ज्यादा हुआ करती थी। इसका मतलब कि कर्ज काफी बड़ा है, कर्ज काफी बड़ा है। समस्याएं होंगी, समस्याएं बड़ी भी आएंगी, समस्याएं छोटी भी आएंगी। ये स्त्री के पास एक समस्या है, वो समस्या में ग्रसित है। बड़ी समस्या आ गई, एक तो पति नहीं रहा, दूसरा इसके 2 बच्चे हैं, अब वो दोनों बच्चों को कर्जदार लेकर के जाने के लिए घर के अंदर आया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कई बार हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे फैसले सही नहीं हो पाते। जब डॉक्टर्स कुछ कह देते हैं, हालात कुछ हमारे को दिखते हैं, हमारे फैसले कई बार सही नहीं होते। कई बार तो हमारा ईमान, हमारा विश्वास भी दृढ़ता के साथ में बना नहीं रह पाता, क्योंकि जितने लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे वो हर एक व्यक्ति अपनी राय जरूर देगा। परेशान हो जाता है इंसान। लेकिन हालात कैसे मर्जी हो, ये स्त्री के हालात सही नहीं थे। इसके अभी पति की मृत्यु का दुख भी भूली नहीं थी कि आज कर्जदार बच्चों को लेने के लिए आ गया है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेना, इस स्त्री से हम आज सीखें। विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय, सही डिसीजन लेना। इस स्त्री ने एक सही डिसीजन लिया। ये खुदा के दास के पास गई। कर्जदार घर में खड़ा है, बच्चों को लेने के लिए खड़ा है, पति की मृत्यु हो चुकी है। ये पड़ोसियों के पास पैसे मांगने नहीं गई। गीतकार ने गीत लिखा, मैं उतो मंगदा हाँ जिथे जिथे राजे मंगदे ने, मैं उतो मंगदा, मैं राजे को थोड़ी मंगदा।
मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है, इंसानों से नहीं आती है। यिर्मयाह 17 कहता है, श्रापित है वो इंसान जो किसी इंसान पर भरोसा रखता है। अरे हम तो खुदा पर भरोसा रखते हैं, मुबारक लोग हैं। विपत्ति का समय आता है, परेशानी का समय आता है, जैसे प्रभु के दास इनके पास में गए, इन्होंने प्रभु के दास का विश्वास किया। सही डिसीजन, सही समय पर सही डिसीजन। ये भागे दौड़े नहीं। इंसान जब मेडिकली जब उसको ऐसी ऐसी खबरें सुनाई देती हैं, असंभव है, बच्चा चलेगा नहीं, दिमाग घूमता है, क्यों ना कहीं और से बात कर ले, क्यों ना कहीं टेवाई दिखा ले, क्यों ना कहीं कुंडली दिखा ले, क्यों ना किसी चेले सियाने के पास जाके पूछ ले। मन में तरह तरह के विचार आते हैं, क्या मिला हमें प्रभु के पास आके? प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, डॉक्टर हमें रोज डरा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था ये बच्चा ऑपरेशन के बाद में सारी जिंदगी या तो चरपाई पर रहेगा या व्हीलचेयर पर रहेगा, यही कहा था ना, सारी जिंदगी। उस समय उस माँ बाप के, इस बच्चे के माँ बाप का दर्द समझे, लेकिन सही समय पर सही निर्णय। एक अच्छे विश्वासी की पहचान यह है कि वो विपरीत से विपरीत हालात में भी एक सही निर्णय लेता है। वो खुदा को छोड़ के कहीं और नहीं जाता। परमेश्वर के भक्त के पास गई, यानी कि परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के घर में गई, उसकी हैकल में गई, परमेश्वर के दास के पास में गई और परमेश्वर के दास के पास जाके अपनी समस्या को सुनाया। भाई मानुअल सिद्धू ने गीत गाया, जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनु बोल सुना दे। उसको सुनाए, उसको सुनाए, अपनी परिस्थितियां, अपनी परेशानियां, अपनी निराशाएं उसको सुनाए, उसको बताएं। ये स्त्री ने चुपचाप घुट के नहीं बैठी रही, इसने कुछ किया, ये निकली, खुदा के घर में गई, परमेश्वर के दास से बातें करी, परमेश्वर के दास को बताया मेरा पति मर गया है, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था। और ये भी कह रही तू जानता है कि वो परमेश्वर का भय मानता था। मेरे पति ने कर्ज लिया था, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो गई है, तो कर्जदार मेरे घर में आया ताकि मेरे दोनों बच्चों को वो गुलाम बना के लेके जाए, ताकि उनसे गुलामी करा के वो अपने कर्ज को उतराए। और वो प्रभु के दास से जब बातें कर रही है तो आगे हमने लिखा, अभी पढ़ा, परमेश्वर का दास उससे कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? पहला सवाल, मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने एक अंधे को, यरीहो के किनारे एक अंधा बैठा था, यीशु मसीह वहां से निकल रहा था, वो चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु ने सुना और सुन करके भी अनसुना करके उसके सामने से निकल गया। वो और तेज चिल्लाने लगा, वो और तेज चिल्लाने लगा। आगे जाके यीशु रुका और लोगों को कहा, जो पहले उसको चुप करा रहे थे, लोगों को कहा इसको बुला के लाओ। और जब उसको बुला के लेके आए तो यीशु उससे पूछता, बता मैं तेरे लिए, कैसा अटपटा सा सवाल है ना, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं उस अंधे की जगह होता तो मैं यीशु पे बिगड़ पड़ना था। अरे मेरी तो आंखें नहीं है, तेनू तो दिखदा, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के थक गया। विपरीत परिस्थितियों में स्थिति को समझना, शांत रहना और एक सही प्रतिक्रिया देना एक अच्छे मसीह की पहचान होती है। विपरीत परिस्थिति, कभी कभी हम अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं।
वो अंधे ने कुछ नहीं कहा, अंधे ने कहा प्रभु मैं देखने लगूं। और यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। कभी कभी हम परमेश्वर के सामने सही डिसीजन नहीं ले पाते। पंजाब में एक बहुत बड़ा डायलॉग है जो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है, प्रभु को सब पता है, प्रभु संभाल लेगा, प्रभु को सब पता है। यस, उसको सब पता है, लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है आपको क्या चाहिए। उसको सब पता है, वो जानता है, उसको सब मालूम है, लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। वो आपसे सुनना चाहता है कि मैं आपके लिए क्या करूं। वो आपसे सुनना चाहता है। आप जानते हो वो क्यों सुनना चाहता है? क्यों सुनना चाहता है वो? जितने माँ बाप बैठे हैं वो उस चीज को बड़ी अच्छी रीति से समझेंगे। बच्चा रोए जाता है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, माँ बाप उससे पूछते क्या चाहिए। अब बच्चा कहे तो उन्हें पता ही है, तो उन्हें पता ही है ना। तो बच्चे को कोई चीज मिलेगी ना माँ बाप दिलाएंगे। बच्चे को स्पेसिफिक बताना पड़ता, मुझे ये चीज चाहिए। परमेश्वर और हमारा रिश्ता है। वो स्त्री से परमेश्वर का दास पूछता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और इससे पहले कि ये बोले, परमेश्वर के दास ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिसको सुन करके गुस्सा आना स्वाभाविक है। अब परमेश्वर का दास उससे पूछता है मुझे बता तेरे घर में क्या है। मैं यहां पे अपनी समस्या लेके आया, इन्होंने अपने 10वें अंश की पता चिंता हो रखी है। मैं यहां पे अपनी समस्या बताने के लिए आया और पादरी को अपने ये बता तेरे घर में कितने पैसे हैं। अभी पिछले हफ्ते आके चंदा देके गया, पिछले हफ्ते आके दशमांश देके गया, आज फिर पूछ रहे बता तेरे पास में क्या है। कभी कभी हमारे मन में ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं, कभी कभी हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेकर सही शब्दों को बोलना एक अच्छे मसीह की पहचान है। विपरीत परिस्थितियों में सही रीति से जुबान का इस्तेमाल करना विश्वासी की पहचान है। वो स्त्री को गुस्सा नहीं आया। उस स्त्री ने ये नहीं कहा मदद करनी है तो कर, नहीं करनी तो ना कर, मैं पड़ोसियों को चल रही हूं। मैं तेरे पास आई कि तू मेरी मदद करे, तू तो मेरे घर की सीआईडी करने लग गया। तू मेरे घर की सीआईडी कर रहा है, तू मेरे घर के बारे में पूछ रहा है। अरे जो कुछ होता तो हम यहां क्यों आते भाई। लेकिन उस स्त्री ने कुछ नहीं कहा। यही एक अच्छे मसीह की पहचान होती है। कई बार हम उभारे जाते हैं ताकि हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकले। मैंने आज ही 2 लोगों को एक लाइन बोली है, उनके जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। मैंने आज 2 लोगों को यही बात बोली, अभी तुम्हारे बर्तन जमा करने का समय है, जमा करते रहो और जितने ज्यादा बर्तन जमा करोगे उतने ही ज्यादा चमत्कार तुम्हारे लिए होंगे। कभी कभी बर्तन जमा करने का समय होता है भाई। अगर आज आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर चाहता है और बर्तन जमा करो, क्योंकि जब तक बर्तन थे तब तक तेल गिरा, और जैसे उन्होंने कहा बर्तन खत्म हो गए, तेल रुक गया, खत्म नहीं हुआ, रुक गया। और उसी के बाद अगर ये और बर्तन आते तेल फिर शुरू हो जाता। रुका है, खत्म नहीं हुआ। बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में क्या है। वो स्त्री ने बड़े सब्र के साथ में, कभी कभी हमारे चमत्कार इसीलिए हमारी जिंदगी में नहीं होते, हम बहुत जल्दी अपना धैर्य खो बैठते।
बहुत जल्दी हम जुबान का गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। मैंने इसको पहले भी सुनाया होगा। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब था। एक दिन उसने बाइबल में पढ़ लिया, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसका ईमान बढ़ गया ये सुन करके। उसने बार बार अपने आप से बोला, अपने आप से बोला, और वो एक लोहे का टुकड़ा लेकर के बैठ गया और उसको घिसने लगा। मैं विश्वास करता हूं ये सोना बनेगा, ये सोना बनेगा, ये सोना बनेगा, ये सोना बनेगा, ये सोना बनेगा। और वो बोलता रहा, सोना बन जा, सोना बन जा, सोना बन जा। सवेरे से बैठा था, शाम हो गई, रात हो गई, दूसरा दिन आ गया, दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात हो गई। ऊपर के कैबिनेट में हलचल मचने लगी। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को कहा, जिब्राइल को कहा, मेरा एक भक्त बैठा हुआ है, ईमान के साथ बैठा हुआ है, इसका ईमान कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ये वचन में से पढ़ के बैठा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, इसलिए तू जा और इसका सोना बना दे। और अभी जिब्राइल फरिश्ता आके दरवाजे पर खड़ा हुआ, दरवाजा खोल करके अभी वो कुछ बोलने वाला था, इसका सब्र खत्म हो गया और इसने बोला, सोना नहीं बनना, पत्थर ही बन जा। और स्वर्गदूत तो खड़ा था, उसने कहा तथास्तु, और पत्थर बन गया। कभी कभी हम लोग धैर्य खो बैठते हैं, धैर्य खो बैठते हैं। दाऊद ने कहा, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजार, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जाए। तद परमेश्वर कई बार वो देखता है हम कितने विश्वास में, दृढ़ता के साथ में बने रहते हैं। ये स्त्री एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए, बहुत बड़ी मिसाल है ये। इसने बड़े शांति के साथ चिराग टाइप में होता है वो। कुप्पी के कई कई चीजों को कुप्पी बोलते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, हमारे घरों में अगर खांसी की कोई दवाई की शीशी आती थी तो कोई फेंकता नहीं था, उसको संभाल के रख लेते थे। उसको धो करके उसके ढक्कन में छेद करके एक कपड़े की बट्टी नीचे तक बना करके उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल के उसको दिया जलाने के लिए रख लिया करते थे। ऐसे ही एक पतले से मुंह वाली एक चीज होती थी, उसको कुप्पी बोला करते थे। कुप्पी बड़ा छोटा सा फ्लो होता है उसके अंदर से। हांडी का तो मुंह बड़ा होता है, हांडी का फ्लो कुछ ज्यादा है, लेकिन कुप्पी का फ्लो, जो गिरने का फ्लो है, बहुत धीरे धीरे गिरता है। और उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। परमेश्वर के दास ने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। जा, मेहनत कर। याद रखिए, कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। परमेश्वर के दास को चाहिए था, परमेश्वर का दास हवा में हाथ हिलाता। आज एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उसके पत्नी ने कहा, पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना करो, नशा नहीं छोड़ता। मैंने कहा, आप क्या चाहते हो, मैं आपके लिए शाकाला का बूम बूम कर दूं? है, मैं ऐसे हाथ हिलाऊं? मैंने कहा, निर्णय आपका है, डिसीजन आपने लेना है। प्रार्थना मैं करूंगा और नशा छूट जाएगा। डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है, आपकी सहमति है, आपके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। थोड़े बर्तन नहीं लेके कुछ करिए, कुछ करें, कुछ करो। पंजाबी से कहावत है, हरकत में बरकत है। कुछ करें, डू समथिंग।
कुछ करें। कभी कभी हम कुछ करना नहीं चाहते, हम बस क्या चाहते, बस पास्टर जी दुआ करे और बस बूम करके आवाज आए और मेरे लिए सब कुछ हो जाए। बचपन में एक व्यक्ति की कहानियां बड़ी प्रचलित होती थी जब हम छोटे छोटे थे, तो उसका नाम था शेख चिल्ली। किसी ने सुनी शेख चिल्ली की कहानी? सुनी शेख चिल्ली की कहानी? वो शेख चिल्ली सपने देखने वाला। एक बार एक व्यक्ति शेख चिल्ली के पास में आया और उसके व्यक्ति ने अपने तेल का घड़ा सिर पर रखा हुआ था और उसने शेख चिल्ली से कहा, इस घड़े को वो पखोवाल रोड तक लेके जा, मैं तुझे 25 पैसे दूंगा। और 25 पैसे बहुत बड़ी चीज होती थी उस समय। शेख चिल्ली ने घड़ा सिर पे रखा और चलते चलते सोचने लगा, ये मुझे 25 पैसे देगा, 25 पैसे में 10 अंडे आएंगे, वो 10 अंडे मैं मुर्गी के नीचे रखवाऊंगा, 10 चूजे निकलेंगे और वो 10 चूजे बड़े होंगे और फिर वो अंडे देंगे और उसमें से और ज्यादा चूजे निकलवाऊंगा और उसके बाद और अंडे आएंगे, मैं और चूजे बनवाऊंगा और एक दिन मेरा बड़ा पोल्ट्री फार्म होगा और उसके बाद मैं अपना घर, बड़ा सारा घर बनाऊंगा, उसके बाद मैं शादी करूंगा और एक महल में रहूंगा। और ये सब कुछ सोचता हुआ जा रहा था, ठोकर लगी और घड़ा नीचे गिर गया। घड़ा नीचे गिर गया। अब घड़े का मालिक उसको मारने लगा, कहता है कि तूने मेरा नुकसान कर दिया, 100 रुपए का तेल था ये, कहता तुझे अपने 100 रुपए की फिक्र है, मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो शेख चिल्ली वो है, सपने देखना। हम ये चाहते हैं परमेश्वर कुछ ऐसा कर दे, हम सपनों में रहे, हमें सपनों में सब कुछ हो जाए। जब हम लोग चर्च बना रहे थे, हमारे पास बहुत बड़ा बजट था, पैसा नहीं था, और मैं एक दिन प्रचार करते हुए कह रहा था, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरे घर का लेंटर फटेगा, एक बैग नीचे आएगा, उसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे, मैं वो बैग लूंगा और वो हाथ ऊपर चला जाएगा, लेंटर वापिस आ जाएगा और हमारा चर्च बन जाएगा। और फिर बाद में मैं कहता था, मैंने कहा ये शेख चिल्ली के सपने हैं, परमेश्वर आपको शेख चिल्ली के सपने दिखाना नहीं चाहता। हाँ, एक बात की गारंटी है, चाहे 20 साल लग जाए लेकिन बनेगा जरूर, होगा जरूर। और आज है, आज है। तो कई बार हम सपने देखने वाले बन जाते हैं। परमेश्वर कहता है सपने मत देखो, कुछ करो, कुछ करो। कल्पना करके देखिए, अगर आपको शेख चिल्ली की तरह कोई गुदड़ी मिल जाए, गुदड़ी छोटा सा गद्दा टाइप का। एक बार एक शेख चिल्ली की कहानी में एक गुदड़ी मिल गई, वो बस जगह नीचे को लेपो और गुदड़ी झाड़ो तो पैसे गिरते थे। वो ऐसे सपने देखने लगा, मैंने अपनी थोड़ी सी जमीन के ऊपर गोबर लेपा और गुदड़ी झाड़ी और पैसे निकलने लगे। परमेश्वर ऐसे पैसे आपको नहीं देगा। परमेश्वर आपको कभी भी है लॉटरी से, जुए से, सट्टे से कभी आपको परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा। परमेश्वर का वायदा है, मैं तेरे हाथ के कामों को ब्लेस करूंगा। कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, खाली नहीं बैठना है, कुछ करना है। आज ज्यादा समय हमारा खाली बैठने से बीत जाता है। इसको कहा बर्तन जमा कर, जा मेहनत कर। सोच के देखिए, अपने बच्चों के साथ पड़ोसियों में जा रही है, सारे बर्तन इकट्ठे कर रही है, पड़ोसियों को भी दुखी कर दिया। आज हो क्या रहा है इनके घर में? और थोड़े नहीं लेके आने, थोड़े नहीं लेके आने। मेरी मिसेस की एक बहन है, उनको पानी इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। वो थोड़ी सी स्पेशल चाइल्ड जिसे कहते हैं, थोड़ा मंदबुद्धि, बचपन से वो वैसे हैं। उनके घर के अंदर आपको बाल्टी भरी मिलेगी, सारे कप प्लेट के अंदर पानी मिलेगा, डोंगों में पानी भर के रखती, यहां तक कि वो कई बार तो गिलास के ऊपर चम्मच रख के चम्मच में भी पानी भर देती है। पानी जमा करने की आदत है।
और उसको सब लोग टोकते हैं, लेकिन जब कभी नल में पानी नहीं आता तो कहती है अब देखो मेरे पास पानी है, तुम्हारे पास में नहीं है। कभी कभी हम परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें। उसको कहा तू जा और बर्तन इकट्ठे कर। एक तो मैं आगे परेशान हूं, परमेश्वर के दास कुछ ऐसा कर, बस हाथ ऐसे ऐसे घुमा, बर्तन अपने आप आए। विश्वास में कर्म बहुत जरूरी है, विश्वास में क्रिया बहुत जरूरी है, विश्वास में एक्शन। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। एक्शन बहुत जरूरी है, काम करना, क्रिया करनी। और इस बहन ने आज्ञाकारिता करी। ये एक आज्ञाकारिता है। इसने खुदा के दास के सामने किंतु परंतु नहीं किया। इसने सवाल जवाब नहीं करे, क्यों लेके आऊं बर्तन, पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरा मजाक बनेगा। जो खुदा के दास ने कहा इसने किया। इसने बर्तन इकट्ठे करे और उसके बाद अपने खुदा के दास ने कहा था फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जाना और द्वार बंद करके बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। और ये इसने वही किया। पहले बर्तन इकट्ठे करे, आज्ञाकारिता। सारे घर में बर्तन, आंगन में बर्तन, बाहर बर्तन, मेन गेट से लेके बर्तन 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 बर्तन। जितना ज्यादा बर्तन होंगे उतना ही बड़ा विश्वास का कार्य होने वाला है। कई बार हम लोग छोटे छोटे बर्तन लेके आ जाते हैं, हम सोचते हैं होना तो कुछ है नहीं। यही ईमान होता है हमारा, ये ईमान हमारा होता है, कुछ होना तो है नहीं। लेकिन इस स्त्री ने थोड़े बर्तन नहीं लेकर के आई और विश्वास के साथ इसने अपना द्वार बंद किया और बच्चे बर्तन लाते गए और ये उंडेल रही थी। ये उंडेल रही थी। बड़े बर्तन में से छोटे बर्तन भरना आसान है, लेकिन ये उल्टा हो रहा था। जब परमेश्वर काम करता है तो विज्ञान के विपरीत होता है, सोच के विपरीत होता है, हमारी दुनिया के बातों के विपरीत होता है, विपरीत होता है। डॉक्टर्स कुछ बोलते हैं, परमेश्वर कुछ करके दिखाता है। डॉक्टर ने बोला तो सारी जिंदगी बच्चा चल नहीं पाएगा, वो वॉलीबॉल खेलता है भाई, वो वॉलीबॉल खेलता है। डॉक्टर कहते चल नहीं पाएगा, ये तो दौड़ता है। यही तो है हमारा परमेश्वर। लेकिन इस परिवार ने विश्वास में क्रिया करी है। इन्होंने क्या क्रिया करी है? ये विश्वास में बने रहे, ये विश्वास में चर्च में बने रहे। इन्होंने ऐसा नहीं कहा अब हम किसी चंगाई सभा में जाते वहां जाके प्रार्थना कराएंगे। बने रहे, जहां खुदा ने जोड़ा बने रहिए। मैं बार बार बोलता हूं, आपकी चंगाई, आपके वीजे, आपकी बरकतें यही हैं। बस ईमानदारी की जरूरत है, बस विश्वास योग्यता की जरूरत है, विश्वास में कुछ करने की जरूरत है, क्रिया करने की जरूरत है। जब प्रभु के दासों के मुंह से कुछ निकलता उसको संभाल के विश्वास के साथ उसके पर आमीन बोलने की जरूरत है। आपके लिए हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा। उस स्त्री ने विश्वास के साथ उंडेलना शुरू किया। मैं होता तो मैं तो फिर पहले तो मैंने प्रैक्टिकल करके देखना था। मैंने बच्चों से चोरी चोरी करके देखना था निकलता भी है कि नहीं निकलता। पहले मैंने छोटा बर्तन भरना था देखने के लिए, लेकिन उस स्त्री ने शक नहीं। बाइबल में लिखा है विश्वास से मांगो, संदेह ना करो, विश्वास से मांगो। आज आपकी जरूरत कैसी भी क्यों ना हो, आपके जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतनी बड़ी बरकत है आपके पास में आने वाली। उसने तेल उंडेलना शुरू किया। तेल गिर रहा है, बर्तन भर रहे हैं, तेल गिर रहा है, बर्तन भर रहे हैं, तेल गिर रहा है, बर्तन भर रहे हैं, तेल गिर रहा है, बर्तन भर रहे हैं। एक एक करके सारे बर्तन भर गए। अब वो कहती है और लाओ।
बच्चे कहते हैं माँ आज तो किसी घर में खाना नहीं बनना, सारे बर्तन इधर ही हैं। किसी घर में आज कोई मेहमान आ गया, वो किसी घर में खाना नहीं बनेगा आज, सारे भांडे टिंडे हमारे घर पड़े हैं सबके। जब सब भर गए, सब भर गए, तब उसने कहा और बर्तन लेके आओ। जब बच्चों ने कहा अब बर्तन तो नहीं रहा, तब तेल रुक गया, खत्म नहीं हुआ। ये हमारे प्रभु की खासियत है, रुक गया। और बर्तन लाओ, फिर और भरेगा, और लेके आओ, फिर अभी तेल रुका है, खत्म नहीं हुआ। ये परिवार के लिए बरकतें यहीं पे खत्म नहीं हो गई है, रुकी है, फिर जरूरत पड़ेगी, फिर बरकतें हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस परिवार ने आज धन्यवाद की मीटिंग रखी है, क्योंकि आपका धन्यवाद एक नई बरकत को खोलता है। इंसान की यही तो प्रवृत्ति है। जब इस स्त्री के पास में ढेर सारा तेल हो गया, जब सारे बर्तन भर गए, ये स्त्री ने क्या किया, ये दोबारा खुदा के भक्त के पास गई। अक्सर हम क्या करते हैं, मतलब निकल गया तो फिर हम पहचानते नहीं। जब तक समस्या होती है हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, और जब समस्या का हल हो जाता है हमारी प्रार्थनाओं में कमी आ जाती है। नूर महल के में एक परिवार रहता था, और वो परिवार दोजी का काम करता था। दूध इकट्ठा करके साइकिल पे दूध बेचा करता था। किराए के मकान में रहते थे। किसी ने उनको यीशु मसीह के बारे में बता दिया, और अब वो यीशु मसीह के बारे में जान करके वो एक चर्च के साथ में जुड़ गए, और उसके बाद वो प्रभु में बने रहे और जुड़े रहे, और बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे। उनका जो घर था उसके आगे, किराए के मकान में रहते थे, आगे सड़क चलती थी, और पिंडाचे तो सुबेरे सुबेरे लोग उठ जाते हैं, दोजी वगैरह चलना शुरू हो जाते हैं, गाड़ियां चलनी शुरू हो जाती है। तो वो जब सवेरे जल्दी उठते तो वहां पे शोर बहुत होता, सारा दिन गाड़ियां चलती रहती, प्रार्थना नहीं कर पाते, रात को आंख नहीं खुलती। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करी, परमेश्वर हमें रात को 12 बजे, सड़क बिल्कुल थम जाती है, प्रभु 12 बजे हम उठ सके। मोबाइल थे नहीं, पैसे थे नहीं कि वो अलार्म क्लॉक ले लें जिसका अलार्म बजे। परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा, कुछ अद्भुत होने लगा। पड़ोसी की बेल, उसकी आवाज बड़ी तेज थी, रोज 12 बजे उसकी बेल बजती, ठीक 12 बजे पड़ोसी की बेल बजती, और वो इतनी तेज बजती कि ये लोग उठ जाते। पड़ोसी घर से बाहर निकलता, कोई नहीं दिखता, 4 गाला कटदा, और उसके बाद जाके वो सो जाता। रोज ऐसी होता, रोज रात को 12 बजे पड़ोसी की बेल बजती, पड़ोसी बाहर निकलता, ये लोग उठ जाते, पड़ोसी 4 गाला कट के फिर सो जाता। वो इसलिए परेशान है, पता नहीं कौन है रोज बेल बजा के मेरे को उठा देता है। और ये परिवार इसलिए खुश है क्योंकि इनको पता है अब परमेश्वर रोज हमको 12 बजे उठा देता है। बहुत दुआ करी इन्होंने, बहुत दुआ करी, बहुत प्रार्थना करते थे। परमेश्वर उनके हालात को बदलना शुरू किया। एक दिन दूध लेके जा रहा था, एक घर बिखरा था, उसका सौदा कर लिया। परमेश्वर के लोग वो बड़े अजीबी काम करते हैं, वो उसका सौदा कर लिया, 60 लाख में उसका सौदा कर लिया, सॉरी क्षमा करना, 16 लाख में। जेब में पैसे फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और उसको कहा मैं भी 1 घंटे में आके तेरे को साई दे के जाता हूं, और 1 घंटे में जाके उसको 1000 रुपए दिया, 16 लाख की साई 1000 रुपए दे करके आ गया, और परमेश्वर ने उसको वो घर भी दे दिया। 6 कमरों का घर बनाया, 6 कमरों का घर, 6 कमरे थे उसके अंदर। लेकिन जब सब कुछ आ गया तो प्रार्थना में कमी आ गई। पहले किराए के मकान में रहते थे, रात को 12-12 बजे उठ करके दुआएं करते थे।
अब 6 कमरों का मकान आ गया है। हाँ, विश्वास योग्यता बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एक बेडशीट भी लेनी है ना, तो जब तक मैं उस घर में जाऊंगा नहीं और वो उस बेडशीट को बिछा करके मुझे उसके ऊपर बैठाएंगे नहीं, तब तक वो बेडशीट घर में इस्तेमाल नहीं होगी। एक बार मैं 6 महीने के बाद उस घर में गया, तो जैसे ही मैंने अपना स्कूटर खड़ा किया तो बच्चे कहने लगे, आज तो बैठते सोवांगे, आज तो बैठते सोवांगे, आज तो बैठते सोवांगे। मैं तो परेशान हो गया, मैं कहा ये नीचे सोते हैं। मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, आज ये बच्चे कह रहे हैं आज बैठते सोवांगे। कह लगा पास्टर जी एक डबल बेड लिया था, आपकी इंतजार हो रही है, 6 महीने से कमरे में बंद करके रखा हुआ है, आप आओगे, उसके ऊपर आप बैठोगे, प्रार्थना करोगे, तब वो घर में इस्तेमाल होगा। और मैं उस दिन वहां पे रुका, रात को उस बेड पे मैं सोया, उसके बाद उसने अपने बच्चों को सोने दिया। इतनी विश्वास योग्यता। लेकिन जब सब कुछ आ गया तो प्रार्थनाओं में कमी आ गई। उसके छोटे बेटे ने एक दिन अपने बाप से इस प्रकार से कहा, पापा जब किराए के मकान में रहते थे हम बहुत दुआएं करते थे, आज 6 कमरों का मकान है, हमारे घर प्रार्थना नहीं होती। एकदम से उसके दिल को धक्का लगा, एकदम से रो पड़ा कि मेरे बेटे ने मुझे आईना दिखा दिया। फिर अपने प्रभु के साथ में अपना जीवन सही किया। मोटरसाइकिल थी उसके पास में, सर्विस कराने के लिए गया, मोटरसाइकिल की सर्विस करा रहा था तो मैकेनिक बोलने लगा कि ये आखिरी सर्विस है आपकी। कहता क्यों आखिरी सर्विस क्यों है? कहता है जो हमारा मालिक है इसको बड़ा घाटा पड़ गया है, ये एजेंसी बेच रहा है, बेच रहा है। सीधा मालिक के ऑफिस में गया, कहने लगा आप एजेंसी बेच रहे हो? उसने कहा, कहता कितने की? 1.25 करोड़ की। मैं खरीद रहा हूं। सर्विस कराने गया था, 700-800 रुपए की सर्विस कराने गया था, 1.25 करोड़ की एजेंसी खरीद के आ गया। जब खुदा बढ़ाता है तो ऐसे बढ़ाता है, विश्वास योग्यता होनी चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए। यह स्त्री ने तेल देख करके खुदा के घर का रास्ता नहीं रोक दिया। अब क्या करना मैंने जाके पादरी के पास, अब क्या करना प्रभु के भक्त के पास जाकर? मेरा मतलब निकल गया, मेरा काम हो गया। जो उसके पास गई उन्हें कहना दशवांश दे, जाके पंगा क्यों लेना? वो खुदा के घर में वापस गई, तेल बेचा नहीं उसने। क्यों गई थी? कर्जदार घर में है। खुदा के दास ने कहा जा बर्तन इकट्ठे कर, तेल उंडेल ले। अब तेल से बर्तन भर गए हैं, लेकिन अब वापस खुदा के घर में गई। ये है धन्यवाद, ये है धन्यवाद। अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर लिया, अपनी मर्जी से तेल को बेचना शुरू नहीं कर दिया। खुदा के घर में गई, खुदा के दास के पास गई और उसको गवाही दी, जैसा तूने कहा था वैसा ही हुआ है, मेरे घर के सारे बर्तन भर गए, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? प्रभु के भक्त ने यह नहीं कहा कि आधा तेल चर्च में पहुंचा दे। चर्च को आपका कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका घर है वो अपना घर अपना चलाना जानता है। जिसने सेवा के लिए बुलाया, मैं ऐसा कहता हूं, जिसने मुझे बुलाया वो मेरे घर का आटा और मेरे मोबाइल का डाटा वो जानता है। उसको फिक्र है मेरे आटे की भी तो मेरे डाटे की भी, उसको मालूम है। चर्च आपसे कुछ नहीं चाहता, उसको मालूम है अपने दास का पेट मैंने कैसे भरना है, उसको मालूम है मैंने अपने दास के खर्चे कैसे चलाने, उसको मालूम है। चर्च कुछ जबरदस्ती नहीं थोपता है, लेकिन चर्च सिखाना चाहता है बाइबल के सिद्धांत के ऊपर चलने वाले बने। कलीसिया वचन पर आधारित कलीसिया बने, ताकि आंधी और तूफानों में खड़ी रह सके, शैतान के जलते हुए तीरों के सामने खड़ी रह सके। इसलिए चर्च सिखाना चाहता है कि आप वचन पर आधारित होकर रहें। परमेश्वर के दास के पास गई, परमेश्वर के दास ने कहा जा इसको बेच के अपना सारा कर्जा चुका दे।
और जो बच जाए उससे अपना जीवन, अपने पुत्रों सहित जीवन निर्वाह करना। चर्च को कोई लालच नहीं है, चर्च को कोई लालच नहीं है। परमेश्वर अपने घर के खर्चे उठाना जानता है, उसको मालूम है, लेकिन वो ये चाहता है कि आप धन्यवाद देना सीखें। वो चाहता है कि आप धन्यवाद देना सीखें। वो चाहता है कि आप वचन में जो लिखा हुआ है उसको पूरा करना सीखें। सीखें, उसको पूरा करना सीखें। बहुत बार हम लोग वचन के ऊपर आधारित नहीं रहते। आज सुबह मैं प्रचार करते समय बता रहा था, अनाज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता। वचन में जो लिखा है नहीं मानना, वो अनाज्ञाकारिता है। चर्च में देर से आना भी एक अनाज्ञाकारिता है। बाइबल सामने रखी हुई है और ना पढ़ना एक अनाज्ञाकारिता है। प्रार्थना का समय है, लेकिन प्रार्थना का समय ना बिता करके आप किसी और चीज पर समय बिता रहे हैं, अनाज्ञाकारिता है। वो अनाज्ञाकारिता है। परमेश्वर आज्ञाकारी लोगों से प्रसन्न होता है। आज्ञाकारी, वचन में लिखा हुआ है और हम नहीं मान रहे। आज बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी शिक्षाएं आ गई है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। कोई कहता चर्च जाने की जरूरत नहीं, कोई कहता दशमांश देने की जरूरत नहीं। चर्च को लालच नहीं है आपके दशमांश का, लेकिन चर्च चाहता है कि आप बिब्लिकल सिद्धांत को सीखें। जब आप ऐसा करोगे, आपके घर में आशीषें आएंगी, आशीषें आएंगी। अब्राहम क्यों धनवान बनता गया? कोई खेती नहीं करता था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी उसकी, और परमेश्वर ने कहा था अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे हो ले और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया नहीं था, दिखाऊंगा फ्यूचर। लेकिन उसकी गिनती राजाओं के साथ होती थी, राजाओं के साथ। धनवान था वो, धनवान। उसके पास अपने योद्धा हुआ करते थे। जब लूत, एक राजा ने आक्रमण करके लूत को ले गया, तो अब्राहम अपने पर्सनल सिपाहियों के साथ गया था। कैसे धनवान बना वो अपनी कमाई का दशमांश खुदा को देता था, देता था। एक ही सिद्धांत है बढ़ने का बाइबल के अंदर, एक सिद्धांत है ये कि आपका 10वां अंश खुदा के पास जाना चाहिए, जाना चाहिए। एक भाई ने मेरे पास आके कहा, पास्टर जी मैंने अब सही शिक्षा प्राप्त कर ली है, मुझे सही शिक्षा मिल गई है। मैंने YouTube के ऊपर से एक प्रचार सुना और उन्होंने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अब तक अंधकार में था। मैंने कहा क्या, ऐसा कौन सी आंखें खुली? कहता मैंने अब सीख लिया है, दशवांश अब मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल मत दो। कहता ये पुराने नियम का सिद्धांत है, हम नए नियम के लोग हैं। मैंने कहा लेकिन एक बात याद रखना, पुराने नियम में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो मुझे ऐसे कर देखने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा पुराना नियम सरल है, 10% ही मांग रहा है। नया नियम बड़ा खतरनाक है, 100% मांग रहा है। 100% मांग रहा है। अरे 10% तो हनानिया सफीरा ने रख लिया था, खुदा को वो भी मंजूर नहीं हुआ, रखा क्यों इन्होंने? जब चर्चों में ऐसे प्रचार होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, वो अच्छे नहीं लगते। मैं अक्सर कहता हूं मैं कोड़ा पादरी हूं। मैं वो मिर्ची तो लगेगी लगी, मेरे प्रचार में मिर्ची बड़ी लगती है, मैं कोड़ा। मैं आपको चाहता हूं कि आप बाइबल के सिद्धांत सीखें, सीखें। एक मामूली सी नौकरी करने वाले, छोटी सी जॉब थी मेरी और मेरी वाइफ की, छोटी सी तनख्वाह होती थी हमारे पास में। छोटी सी तनख्वाह में हम खुदा के साथ वफादार रहे। मैंने प्रभु से इस प्रकार से कहा था, प्रभु बाइबल में 10% के लिखा है, मैं 30% दूंगा,
मैं 30% दूंगा। मैंने दिया। एक छोटी सी नौकरी करने वाले का लड़का 30 लाख रुपए लगा के कनाडा में बैठा हुआ है। एक छोटी सी नौकरी करने वाले, आज करोड़ से ऊपर का हमारा चर्च की वैल्यू पाई जाती है। 60 लाख का हमारा मकान पाया जाता है। एक छोटी सी नौकरी करने वाले। जब 2017 में मैंने जॉब छोड़ी थी, मेरी 17,000 रुपए तनख्वाह थी, सिर्फ मात्र 17,000 रुपए। ये बढ़ोतरी का कारण क्या है? इसके ऊपर वफादार रहना सीख लिया था, कलाम पर चलना सीख लिया था, कलाम को लेके चलना सीख लिया था। जब आप ईमानदार बन जाते हैं, ये स्त्री ने जो तेल इसके घर में आया, ईमानदारी से खुदा के घर में जाके बताया। ये धन्यवाद है, ये धन्यवाद है। जब आप अपने जीवन में बाइबल के सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अब बताओ क्या करोगे, 10 की 100? कहता जी 10 ही ठीक है, 10 ही ठीक है। मैंने कहा ऐसी शिक्षाओं से बचो जो आपको गलत तरफ लेके जा रही हैं। यह बाइबल का सिद्धांत है। मतलब निकलने के बाद चर्च मत छोड़े, चंगाई मिलने के बाद चर्च मत छोड़े, और आए, और ज्यादा आए। धन्यवाद है ये आपका। पहले तो शायद कभी कभी मिस करते थे, अब बिल्कुल नहीं करना है। ये आपका धन्यवाद है। और ज्यादा आना है, आपका धन्यवाद है ये। मैं बड़ा कठोर शब्द बोलता होता हूं। संडे आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, आपके पर्सनल कामों के लिए नहीं है, वो खुदा का है, वो परमेश्वर का है। वो पूरा दिन परमेश्वर का है, वो आपका और मेरा नहीं है, वो सारा दिन परमेश्वर का है। ईमानदार बने। ये इस स्त्री के जीवन से कुछ सीखें। विपरीत से विपरीत हालातों में धैर्य रखना सीखें, विश्वास रखना सीखें। विपरीत परिस्थितियों में जुबान का सही इस्तेमाल करें। विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लें, सही निर्णय लें। अपने घुटनों को मजबूत करें, प्रार्थना में बैठें। जो कुछ प्रभु के दास के पास आके आप बताते हो, जैसा वो कहते हैं वैसा करिए। मुझे उन लोगों पे बड़ा अफसोस होता है, वो आते हैं मेरे से सलाह करते हैं, लेकिन वो कभी वो काम नहीं करते जो मैं सलाह देता हूं। करना उन्होंने उल्टा ही है, करना उन्होंने उल्टा है। जो सलाह दी जाती है उसको मानिए। ठीक है, आपके पास बुद्धि ज्यादा होगी। खुदा का दास कैसे कह रहा है, जाके पड़ोसी से बर्तन मांग। मैं बेइज्जती करानी पड़ोसी में जाकर के अपनी, है मैं बेइज्जती करानी पड़ोसियों में जाकर के। लेकिन जो खुदा के दास ने कहा वो मानो, वो मानो, वो मानिए। कई बार परमेश्वर वो आपको करने के लिए कहेगा जो आपके लिए मजाक होगा, जो मजाक लगेगा आपको। परमेश्वर कहता है, हमें कई बार मजाक लगता है। जैरस की बेटी मर गई, लोगों ने आके बताया, अब गुरु को दुख ना दे, तेरी बेटी मर गई है। और यीशु मसीह कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख। कदा विश्वास रख। अभी तक तो बीमार थी, मेरे को तेरे पर उम्मीद थी, अब तो मर गई, मर गई। उसने बड़ा सब्र रखा, बहुत सब्र रखा उसने। यीशु के साथ साथ अपने घर तक गया। जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा था, वहां पे बाहर व्हाइट टेंट लगा हुआ है, रोने पीटने की आवाजें आ रही हैं। इसका भी दिल भर गया, लेकिन यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। राइट डिसीजन, विश्वास रखे। जो खुदा के दास आपके लिए प्रार्थना करते, विश्वास रखो, होगा, होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। यीशु ने उस कमरे में से सबको बाहर निकाल दिया, लड़की के माँ बाप को और
अपने 3 शागिर्दों को लेकर के अंदर गया, लड़की का हाथ पकड़ा और कहा तलीता कूमी, अर्थात हे लड़की उठ। और वो लड़की उठ के बैठ गई। एक मरी हुई बेटी जिंदा हो गई। इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? उसके पिता का उस विपरीत परिस्थिति के अंदर ईमान रखना, उसका एक सही डिसीजन। उसने यीशु को नहीं छोड़ा। शायद मैं होता तो मैंने पता क्या कहना था, मैंने कहा तू इसी की गवाहियां ही सुन। तू तो जो ये स्त्री गवाही दे रही ना 12 साल से लहू बहने वाली, टाइम वेस्ट किया ना इसी औरत ने। यीशु तू इसी की गवाही सुन, मैं तो अपने घर चला। मेरे घर में तो विपता पई हुई है, मेरी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है, और तू मुझे यहां पे कह रहा मत डर, केवल विश्वास रख। उस परिस्थिति में जब आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो, तब भी एक सही डिसीजन लेना, ये एक विश्वासी की पहचान है। ये एक विश्वासी की पहचान है। आइए एक अच्छे विश्वासी बने। चमत्कार आपके लिए कम नहीं है, चमत्कार बहुत है। हालेलुया। बस बर्तन थोड़े इकट्ठे मत करो। अभी हो सकता है आज बर्तन इकट्ठा करने का समय चल रहा हो, बर्तन इकट्ठे करते रहो, और जिस दिन चमत्कार परमेश्वर की ओर से उतरेगा, अगर बर्तन कम निकल गए तो छोटा चमत्कार होगा, अगर बर्तन ज्यादा होंगे तो बड़ा चमत्कार होगा। धन्यवाद देना सीखें खुदा को। हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। बाइबल तो ये कहती है हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस परिवार ने आज धन्यवाद की मीटिंग रखी। हर बात में धन्यवाद दे, हर बात में धन्यवाद दे। ये स्त्री से आज हम सीखें, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखना सीखें। डॉक्टर की रिपोर्टें आपको डरा सकती है, सब्र रखिए, अच्छे अंगीकार कीजिए। मैं जब भी अस्पताल में गया, बहन ने मेरे सामने एक ही बात कही, मुझे अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। और इनके भरोसे ने इनके बेटे को वहां से चला करके लेके आए। आज वो वॉलीबॉल खेलता है। आज वो उसको तो डॉक्टर ने कहा था व्हील चेयर का, वो तो नीचे बैठा हुआ है। हर असंभव काम संभव हो जाएगा यदि हम ईमान में खड़े रहेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम इस परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। उन विपरीत परिस्थितियों में जब डॉक्टर के शब्द इनके कानों में पड़ रहे थे, जब इनके लिए सब तरफ अंधेरा दिख रहा था, इन्होंने आपके दास के शब्दों के ऊपर विश्वास किया, इन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया। बहन ने बताया कि वो अपने बेटे को भूल करके सारी लगन प्रभु आपके में लगा के बैठी थी। ये ईमान था प्रभु एक मां का, ये ईमान था एक मां का। और आपने प्रभु वो करके दिखाया जो मेडिकल लाइन साइंस मना कर रही थी। आपने वो अगेंस्ट में उसके करके दिखाया, एक बड़ा चमत्कार करके दिखाया। हम इसके लिए सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये परिवार धन्यवाद की सभा कर रहा है, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहा है। इस भेंट को कबूल करें प्रभु, और आज होने दे जो हमने सीखा है। विपरीत से विपरीत हालातों के बीच में धैर्य रखें, सब्र रखें, ईमान रखें। जो हमारे लिए आपके दासों के द्वारा आप कहलवाते हैं वो होगा, वो होगा। असंभव संभव में बदलेगा। धन्यवाद परमेश्वर। एक अच्छे और सच्चे विश्वासी बने रहने में हम सबकी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।